वेलकम टू एडुवे। मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं पार्ट नंबर 4 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां लिंक मैंने दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4। आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लो। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में। फ्लो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही वीडियो में मैंने आपको आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन बताई थी, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ फ्लो। तो सबसे पहला जो टाइप है फ्लो का वो है स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब ये क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है कि जब जैसे मान लीजिए ये लिक्विड फ्लो कर रहा है और ये लिक्विड मतलब उसमें लिक्विड में कई सारे पार्टिकल्स होंगे। तो जब मान लीजिए एक ए पॉइंट मैंने यहाँ बना लिया, एक यहाँ पे बी पॉइंट बना लिया और यहाँ पे एक सी पॉइंट बना लिया। तो जब कोई मान लीजिए एक पार्टिकल मैंने एक बना लिया, नंबर 1 पार्टिकल और एक नंबर 2 पार्टिकल इसके पीछे, ठीक है। तो जब ये नंबर 1 पार्टिकल ए पे आएगा तो इसकी भी उतनी ही वेलोसिटी होगी जितनी जब नंबर 2 पार्टिकल ए पोजीशन पे आएगा। यानी कि ये जैसे कि जब ये और आगे जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी पॉइंट पे आएगा ये नंबर 1 पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, मान लीजिए v है। और जब ये नंबर 2 पार्टिकल बी पोजीशन पे आएगा तब इसकी भी जो वेलोसिटी होगी वो होगी हमारे पास v। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में किसी भी पॉइंट पर सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो सेम होती है। अगर आप इसी पॉइंट पे कंसीडर करें तो वहाँ पे भी जब 1 पार्टिकल आएगा तब उसकी वेलोसिटी मान लीजिए v2 है, और जब नंबर 2 पार्टिकल आएगा तो उसकी भी जो है हमारी वेलोसिटी क्या होगी, v2 होगी। तो ऐसा फ्लो हमारा क्या कहलाते हैं, हम लोग इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में कई सारी, मैंने आपको बताया था लिक्विड्स में लेयर्स होती हैं। तो मान लीजिए ये कई सारे स्ट्रीमलाइन फ्लो हैं, ठीक है। ये एक ही डायरेक्शन में रहते हैं और इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी सारी जगहों पर, सारे पॉइंट्स पर जो वेलोसिटी होती है वो सेम रहती है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कई सारे इसमें फ्लोज बना दिए हैं, कई सारे स्ट्रीमलाइन फ्लोज बना दिए हैं। तो कई सारे स्ट्रीमलाइन फ्लोज या बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब ऑफ फ्लो। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्यूब ऑफ फ्लो। बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो इज नोन एज ट्यूब ऑफ फ्लो। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, स्ट्रीमलाइन फ्लो में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं या फिर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, वो सारे पोजीशन पे, मान लीजिए ए पोजीशन है, बी पोजीशन है, यहाँ पे 3 पोजीशन हमने कंसिडर की है। और यहाँ पे मान लीजिए v1 वेलोसिटी से 1 जो पहला पार्टिकल है हो गया, तो v2 जो सेकंड पार्टिकल होगा, जो इसका आगे आने वाला जो पार्टिकल होगा वो भी v1 वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब अगले जो टॉपिक है वो हमारा है टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो सेकेंड टाइप ऑफ फ्लो है हमारा, टर्बुलेंट फ्लो। तो जब हम लोग और आगे चलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, तो टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्लूइड का जो मोशन होता है वो एकदम जिगजैग मैनर में ऐसे ऐसे करके किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव करते हैं। तो हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा जिगजैग मोशन होता है, और उसमें जो है हम लोग का टर्बुलेंट फ्लो होता है, और उसमें रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रीमलाइन फ्लो। अभी मैं आपको रेनॉल्ड नंबर भी बताता हूँ। सबसे इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, टर्बुलेंट फ्लो समझ में आ गया। टर्बुलेंट फ्लो ऐसा फ्लो होता है कि स्ट्रीमलाइन से एक कदम आगे, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो होने के बाद जो है जिगजैग पोजीशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। और जो रेनॉल्ड नंबर होता है टर्बुलेंट फ्लो का वो हाई रहता है स्ट्रीमलाइन फ्लो के कंपैरिजन में,
तो ये तो बात थी टाइप्स ऑफ फ्लो की। अब बात करते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी की। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी वह वेलोसिटी होती है जब कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो हैपन हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, ऐसे करके स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है और यहाँ पे पार्टिकल आराम से सेम वेलोसिटीज में जा रहे हैं। हम लोग ने और वेलोसिटीज को प्रोवाइड करी और वो जो आखिरी जो एकदम फाइनल वेलोसिटी होती है जिसके दौरान जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, जो स्ट्रीमलाइंड फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये हम लोग की एक मैक्सिमम या फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं जब जो है हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है k ईटा बाई रो b। ठीक है, तो यहाँ पे ये vc जो है क्रिटिकल वेलोसिटी है, k कांस्टेंट है हमारा, और जो ये है ईटा है, और यहाँ पे रो है मतलब डेंसिटी, और यहाँ पे डायमीटर। तो ये हमारा क्या बन गया? क्रिटिकल वेलोसिटी। अब बात करते हैं हम लोग रेनॉल्ड नंबर के बारे में। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। रेनॉल्ड नंबर, तो ये डायमेंशनल लेस नंबर होता है जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि फ्लो किस टाइप का है। तो फ्लो मैंने जैसे कि आपको बताया स्ट्रीमलाइन फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, और एक थर्ड टाइप का होता है अनस्टेबल फ्लो। वो जो है टर्बुलेंट फ्लो के बाद आता है। ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेनली जो है दो टॉपिक्स होते हैं आपके, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर होता है हमारा एक डायमेंशनलेस नंबर जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि फ्लो किस प्रकार का है। तो रेनॉल्ड नंबर होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है? तो RE इज इक्वल टू रो VD ऑन ईटा। ये हमारा क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, और इसकी मदद से हम लोग क्या पहचान लेते हैं कि फ्लो किस तरीके का है। तो रो क्या है हमारी? डेंसिटी। फी क्या है हमारी? वेलोसिटी। और डी क्या है? डायामीटर। और ये ईटर आपको पता है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है, तो आपको कुछ एक नोट में लिखवा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि ये रेनॉल्ड नंबर से कैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो पता करते हैं, कैसे टर्बुलेंट फ्लो पता करते हैं। नोट, तो पहला जो है पॉइंट है कि अगर आपका जो रेनॉल्ड नंबर है वो 0 से 2000 के बीच में आ रहा है तो वो आपका क्या बन जाएगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। सेकंड है, अगर आपका जो रेनॉल्ड नंबर है वो 2000 से बड़ा आ रहा है तो वो हमारा क्या बन जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो। तीसरा पॉइंट है, अगर 2000 और 3000 के बीच में रेनॉल्ड नंबर आ रहा है तो हमारा क्या बन जाएगा? अनस्टेबल फ्लो। ये इतना नहीं पूछा जाता क्वेश्चंस में, मगर ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्लासिफाई करने में। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए। वाटर इज फ्लोइंग इन अ पाइप ऑफ रेडियस, पाइप की रेडियस दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर with an average velocity of 15 centimeter per second. What is the nature of flow? ठीक है, और गिवन आपको गिवन में दिया हुआ है ईटा इज इक्वल टू 10 to the power 3 kg इनवर्स
सेकेंड इनवर्स, और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दी हुई है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको बताया 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो इसका आपको आंसर बताना है, सिंपल से फॉर्मूला में रखिए और ये जो नोट से आपको पता चल जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है कि अनस्टेबल फ्लो है। तो पूरा आंसर आपको देना है। तब तक के लिए धन्यवाद। ये पूरा वीडियो था रेनॉल्ड नंबर, टाइप्स ऑफ फ्लोज, टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जल्दी।